नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। शनि का ट्रांजिट एक्वेरियस साइन में होने जा रहा है, तो हम इसे आज समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। शनि एक्चुअली क्या चाहते हैं, सबसे पहले हम ये समझें कि शनि एक्चुअली चाहते क्या है आपसे। अगर आपने ये समझ लिया तो आप चाहे नीलम पहने चाहे नहीं पहने, आप शनि मंदिर जाएं चाहे नहीं जाएं, उन चीज़ों का बाद में इतना असर नहीं होगा जितना शनि की फिलॉसफी को समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर हमेशा रिसर्च बेस्ड और लॉजिकल, ऑथेंटिक और साइंटिफिकली डिज़ाइंड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ एस्ट्रोलॉजी की। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको हमेशा काम की जानकारी मिले, और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के टॉपिक पर कि शनि जो है, सैटर्न की जो ट्रांजिट हो रही है, गोचर हो रहा है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि से 11 नंबर यानी कि एक्वेरियस राशि में 10 से 11 में, इसमें आज की तारीख में इनका गोचर होने जा रहा है। अब बात यह है कि जिस राशि में पहले थे वो भी इनकी खुद की राशि थी, और अब जिसमें ये जा रहे हैं उसमें भी वो भी राशि इनकी खुद की ही है। तो बात यह है कि शनि के बारे में हमें समझना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये गोचर आपकी लाइफ पर डेफिनेटली असर डालेगा, खास तौर पर तब जबकि आपके इंपॉर्टेंट हाउसेस जैसे 1, जैसे 5, जैसे 9 और तमाम हाउसेस इससे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, शनि क्या चाहते हैं आपसे? शनि का बेसिकली आपसे इतना सा है कि आप डिसिप्लिन में रहिए, आप फोकस्ड रहिए और आप जेनरस रहिए। 3 शब्द बता रहा हूं मैं, वापस रिपीट करता हूं। इन 3 शब्दों में शनि की सारी फिलोसॉफी समाहित है, और अगर आपने अपनी लाइफ में इन तीनों शब्दों को पालन किया तो यही जो सैटर्न है, यही जो शनि है, अगले 2.5 साल में एक्वेरियस साइन में रहते हुए आपको जो चाहेंगे वो सारी विश आपकी पूरी करके देंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहली चीज है फोकस। दोस्तों, शनि जो है सौरमंडल के सबसे दूर वाले ग्रहों में से एक है, क्योंकि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो जो है वो इतने दूर हैं कि उनकी दशाएं ही 100 साल से ज़्यादा की होती है, तो उनको हम काउंट नहीं करते हैं एस्ट्रोलॉजी में आमतौर पर, क्योंकि इस बीच में इंसान जन्म लेकर के और उसकी मृत्यु तक हो जाती है। बट इनको छोड़ दें तो शनि सबसे दूर है और सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं, यानी जितने टाइम में चंद्रमा एक से दूसरे साइन में जाता है वो टाइम है 2.25 दिन, और ये काम करने में शनि लगाते हैं 2.5 साल। तो ये एक्वेरियस में 2.5 साल के लिए आ गए हैं। अब आपको क्या करना है? पहली चीज, अपना फोकस हमेशा फिक्स रखिए। मतलब कि जब आप अपना काम कर रहे हैं तो ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन योर वर्क, और जब आप अपनी पर्सनल लाइफ में फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, देन कंप्लीटली डिवोट योरसेल्फ देयर। दोनों ही केसेस में ऐसा नहीं करना है कि आप काम करते हुए एंजॉयमेंट और फ्रेंड्स के बारे में सोचें, इंस्टाग्राम स्टेटस चेक करें और फेसबुक पे मैसेज भेजें। और जब आप अपनी पर्सनल टाइम को एंजॉय कर रहे हैं तब आप अपना काम कंप्लीट करने में लगे रहें, अपनी मेल्स, अपनी मीटिंग्स, वो सारी चीज़ें करें। तो दोस्तों, शनि आपसे चाहते हैं कि आप इन दोनों चीज़ों को सेपरेट रखिए। वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। राइट, दिस इज टिप नंबर 1। सेकेंड चीज जो आपको और ज्यादा फायदा करेगी दोस्तों, वो है अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन। अब शनि अनुशासन के बहुत ही मैं कहूँगा सेंट्रल थीम है शनि की, कि आप अनुशासन में रहें। अब अनुशासन का मतलब ये क्या है? इसका मतलब 2 लेवल्स पे है। पहला लेवल कि जिसपे आप अपना डेली रूटीन जो रखते हैं, जिसमें आप अलार्म लगा करके टाइम पर उठना, सेम टाइम पर रोज उठना। ऐसा नहीं कि आज 6 बजे उठे हैं सुबह, कल सुबह 10 बजे उठे हैं, परसों 4 बजे उठ गए। ऐसा नहीं, सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे अपने डेली रिचुअल्स, मतलब जो भी नहाना धोना, तैयार होना, ये है पाठ पूजा, ये सब कंप्लीट करना है। सही टाइम पे ब्रेकफास्ट, सही टाइम पे लंच, सही टाइम पर लोग मतलब अपना खाना खा करके और बाद में बेड पे जाना सोने के लिए। सेकंड चीज़ जो है ना, वो है कि डिसिप्लिन इन पब्लिक डीलिंग्स, इन डीलिंग विद पीपल। मतलब कि आप कमिटमेंट के पक्के रहिए कि आपने अगर किसी को टाइम दिया है तो आप उस टाइम पर पहुंचिए। किसी मीटिंग में आपको 10 बजे पहुंचना है, देन मेक श्योर दैट यू रीच देयर एट 10 ओनली।
क्योंकि शनि ये ध्यान रखते हैं कि आप अगर लेट करेंगे ना किसी चीज़ को, देखिए ये शनि को कहा जाता है कि ये अनुशासन प्रिय के साथ न्याय प्रिय ग्रह है, तो ये जस्टिस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपने किसी व्यक्ति को लेट के मीटिंग में लेट पहुंचे आप और सामने वाले को आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा, तो शनि के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। वो आपको मिलने वाले जो अचीवमेंट्स हैं उनको कई दिनों और महीनों के लिए लेट कर देते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि आप जो भी कमिटमेंट करें उसको टाइम पर ऑनर करें। मतलब अगर आपको बिजली का बिल जमा कराना है, स्कूल की कॉलेज की फीस जमा करानी है या किसी से मिलने जाना है, देन मेक श्योर दैट दैट हैपन्स ऑन टाइम। दिस इज पॉइंट नंबर 2। फोकस हो गया, डिसिप्लिन हो गया। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर है दोस्तों, वो है आपकी जेनरोसिटी का। जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता। मतलब आपसे छोटे लेवल के जो लोग हैं, मतलब आप अगर एक ऑफिसर हैं तो आपके नीचे एग्जीक्यूटिव्स काम करते होंगे, आप अगर एक टीम लीडर हैं तो आपके नीचे टीम के लोग काम करते होंगे, आप अगर एक कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपके नीचे लेबर लोग काम करते होंगे। कहने का मतलब जो भी आपसे छोटे लेवल के लोग हैं उनसे बहुत अच्छा व्यवहार रखिए, उनका दुख दर्द समझिए, उसको बांटिए और साथ में उनसे अच्छा रिलेशन बना करके रखिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 टिप्स जो है आप इस्तेमाल करके देखिएगा और शनि आपकी वो सारी विशेष पूरी करेंगे जो आप हमेशा चाहते थे। और हाँ, अगर आप ये नहीं करते हैं, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जितने चाहे रत्ती का नीलम पहन लीजिए, जितने चाहे शनि मंदिर में सरसों का तेल डोनेट करके आ जाइए, चाहे काले कपड़े दान कर दीजिए, चाहे चमड़े की चीज़ें दान कर दीजिए, दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आप करके देखिए, आप में से बहुत से लोगों ने किया भी होगा। क्योंकि एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक लड़की की नई नई शादी हुई और जब वो ससुराल गई तो उसके जो ससुर जी थे, फादर इन लॉ, और उन्होंने कहा कि बेटा अब यहाँ आप रहोगे तो इस घर को बांध के रखना, यह आपकी जिम्मेदारी है। ससुर जी जो थे वो किसी बिजनेस ट्रिप पे बाहर चले गए। हफ्ते 10 दिन में जब वो वापस आए तो क्या देखते हैं कि घर जो था उसके चारों तरफ एक मोटा रस्सा बंधा हुआ था। बड़े हैरान, क्या हुआ, ये रस्सी कहाँ से आ गई? उन्होंने घर में जाके पूछा तो उनकी बहू ने कहा कि पिताजी आपने कहा था कि घर को बांध के रखना, तो मैंने रस्सी से इस घर को बांध दिया है। तो दोस्तों अब आप समझ गए ना कि शनि का मतलब नीलम उंगली में पहनना नहीं है, वो बाद की बात है, वो भी असर करेगा। जेम स्टोन्स का भी असर होता है, बीज मंत्र का भी असर होता है और बाकी सारी एक्टिविटीज़ भी काम करेगी, लेकिन कम से कम पहले उनकी फिलोसॉफी के हिसाब से ढल जाना ज़रूरी है ना। वो चाहते क्या है? वो चाहते हैं आप अपना काम टाइम पे करें, आप लोगों के साथ में फेयर, लॉजिकल और क्लियर तरह से डील करें, अपने कमिटमेंट के पक्के हों और छोटे लोगों से अच्छा व्यवहार बना के रखें। लेकिन इसमें वो जो भिखारियों को ले जाके ट्रैफिक सिग्नल पे भीख दे देते हैं ना, वो शामिल नहीं है। आप देखेंगे उनमें से बहुत सारे लोग शाम को आपको पड़ोस की लिकर शॉप पे शराब की दुकान पे नजर आएंगे, आप ही के पैसे से, आपके ही दिए हुए पैसे से, दान से शराब पीते हुए। शनि की नज़र में क्या हुआ? शनि की नज़र में ये हुआ कि आपने शराब पीने के लिए पैसे दिए, राइट और रॉन्ग। तो दोस्तों ये जानना जरूरी है कि आप ऐसे बस अंधों की जैसे दान ना करें, बल्कि ये दिमाग लगाएं कि आप जिसे शनि का दान समझ के दे रहे हैं वो एक्चुअली पैसा जा कहाँ रहा है। तो उससे बढ़िया तरीका क्या है? उससे बढ़िया तरीका है कि दोस्तों आप छोटे लोगों की मदद करें, काम वाली झाड़ू वाले, इन लोगों को कहीं ना कहीं से अपनी तरफ से, और भी नहीं तो प्यार से 2 शब्द बोल दीजिए। कुछ जरूरी नहीं कि आप उनको पैसा या कोई चीज़ डोनेट ही करें, खाने पहनने के लिए दें ना, वो भी दें तो अच्छा है, बट एटलीस्ट अगर आप इनसे अच्छा व्यवहार रखेंगे तो भी शनि आपके खुश रहेंगे और आपको ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें देंगे जो आप चाहते हैं। दोस्तों इस फिलॉसफी को जेमिनी ज्योतिष के आधार पर और उसके बाद की गई मेरी रिसर्च के आधार पर मैंने आपसे शेयर किया है। ज़रूर इससे आपको फ़ायदा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों तमाम उन लोगों के साथ में इसे शेयर करें जिनका कि किसी न किसी प्रकार से शनि से संबंधित प्रॉब्लम्स का शिकार है। हो सकता है हमारी जो हज़ारों साल पुरानी वैदिक कल्चर की जो नॉलेज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ किसी के काम आए और वो
किसी कठिनाई से बच जाए, तो दोस्तों उसके कर्म का फल भी आप ही को मिलेगा। तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पता नहीं कहाँ-कहाँ जहाँ भी शेयर करें सबको शेयर करिए, ताकि ये नॉलेज अधिक से अधिक लोगों को हेल्प कर सके। दोस्तों, ये आज के वीडियो में मैंने आपको जो बताया वो आपने मुझे टाइम दिया है, इसके लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में काम की जानकारियों के साथ में फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।